प्रोडक्ट आपको बताती हूँ, अगर आप ये प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, अगर मैं प्रोडक्ट आपको दिखा भी देती हूँ कि ये पिगमेंटेशन के ऊपर काम करता है और इसने बहुत अच्छा पिगमेंटेशन पे काम किया है और बहुत से लोगों की पिगमेंटेशन इस पर्टिकुलर चीज़ से ठीक हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। पूरी देखना, समझना, अच्छी लग जाए तो कमेंट जरूर करना, मुझे वेट रहता है आपके कमेंट्स। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में अगेन होने वाली है पिगमेंटेशन के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर जैसे जैसे हम चीज़ें करते हैं, अभी जो लास्ट 2 से 3 जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पटैटो वाला और पपाया वाला जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, साइड में दिखा भी दूंगी। तो जो ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, अभी बहुत से लोगों का कमेंट रहता है कि क्या इससे पिगमेंटेशन ठीक हुई। देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट अभी मैं आपको शो कर दूं कि ये क्रीम है और इसके लगाने से पिगमेंटेशन ठीक होती है, आप कितनी जल्दी ट्रस्ट कर लोगे? बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लोगे, क्योंकि हम लोग ना बिना सोचे समझे चीज़ें करने में विश्वास रखते हैं। जब आपको दिखाई जा रही है कि ये करिए, ये होगा, इससे ये होगा, आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्ट करना है तो अपना टाइम थोड़ा सा देना है, जो कि हर किसी का टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है। वो थोड़ा सा टाइम आप चलते फिरते अपने घर के काम करते करते इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। जो रिजल्ट्स आप उन केमिकल की बेस पे चाहते हो ना, वो रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मतलब बिना किसी भी तरह की टेंशन के और पैसा खर्च किए नहीं, आपको मतलब ऐसा लगेगा कि मैंने पैसा खर्च किया है, मुझे टेंशन हो रही है कि ये चीज़ कैसा काम करेगी, नहीं करेगी। तो ये जो होम रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है, मैं ट्रस्ट देखिए आपको करना पड़ेगा। आप ट्रस्ट नहीं करते इसलिए ये काम नहीं करती है, मैं सच बता रही हूँ। जो ब्लीचिंग एजेंट है ना, वो होता है पटैटो के अंदर। जब हम अपने फेस पे लगाते हैं, बहुत सी साइड इफेक्ट भी होते हैं। साइड इफेक्ट क्या होते हैं? कई बार इचिंग होने लगती है। यानी कि मैंने बोला आपको 30 मिनट आप पटैटो रखो। जब आप 30 मिनट पटैटो को रखते हो तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपके जो बहुत जल्दी ड्राई नहीं होता है, क्योंकि एक थिक सा पेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे उसका जो जूस आता रहता है फिर यहाँ पे आ जाता है, तो ये वाली चीज़ जो ड्राई हो जाती है, जब ये वाली चीज़ ड्राई हो जाएगी तो यहाँ पे बेसिक चीज़ है कि वो ड्राई होएगी, फिर उसमें खिंचाव होगा, फिर उसमें ईचिंग होगी, इसलिए ईचिंग होती है। जब वहाँ पे ईचिंग होने लगती है तो हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है। मेरे साथ भी हुआ। हालांकि कई बार तो जैसे सर्दियों में स्किन फट जाती है, वैसा वैसा फटा फटा भी फील होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपना काम नहीं किया। उसने अपना काम किया, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हमने की है, फिर मैंने उसको इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जब मैं आपको बोलती हूँ कि अच्छे से मसाज करो। कुछ पोर्शन होते हैं जिनमें बहुत अच्छे से रगड़ा रगड़ी आप कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के मसाज कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको बहुत ज़्यादा अगर आपने प्रेशर दिया ना, तो वो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है। यानी कि एक्सेस में ड्राई कर सकते हैं, एक्सेस में ऑयली कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रैसेस हो सकती हैं। इसलिए बोला जाता है कि होम रेमेडीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझो। समझ के जब चीज़ें करोगे ना, तो जब कोई दूसरा आपको बोलेगा ना कि ये क्रीम काम करेगी, इसके ऊपर तो ये लगाइए, ये क्या करते रहते हो होम रेमेडीज, तो आपको खुद का एक ट्रस्ट हो जाएगा कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए, ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। काम करेंगी तो होम रेमेडीज, तब आप मानना कि आपका ट्रस्ट हो गया है और चीज़ें काम कर रही हैं। हो सकता है किसी को 70%, किसी को 50%, किसी को 80% रिजल्ट मिले, क्योंकि ये किस बेस पे हो रहे हैं? चीज़ तो सारे एक ही यूज़ कर रहे हैं। ये हो रहे हैं आपके ट्रस्ट के ऊपर, ये हो रहा है आप किस वाइब से उसको कर रहे हो, किस स्किन वाइब से आप उस काम को कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है इन सब चीज़ों से। जब आपको इस तरह की इचिंग होने लगती है तो डोंट वेरी, इसलिए बोला गया आपको लास्ट वीक एक आइस क्यूब लगानी है। जब आप उस आइस क्यूब को लगाते हो तो जो भी इचिंग वगैरह हुई है या कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, पोर्स अगर एक्सेस ओपन हो गई है, वो क्लोज हो जाएंगे। और जब हम मसाज करते हैं, जब हम जब हम पटैटो की मसाज करते हैं, पटैटो को अगर 30 मिनट लगाने के बाद अगर आप उसकी मसाज करते, लगा दीजिए, अपने काम करते रहिए बिना टिश्यू पेपर के या मास्क के भी, वो बिल्कुल भी नहीं गिरता है। इवन मैंने करके देखा है। और आज कितने दिन हो गए आई डोंट नो, मुझे भी वीडियो ही देखनी पड़ेगी, तब मुझे समझ आएगा कि कितने दिन से मैं इस चीज़ों को कर रही हूँ, और मैं लगातार कर रही हूँ। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि मैं मास्क जो सीट मास्क मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो लगा लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है उसको नहीं भी लगाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो जो पटैटो मैंने लगाया ना, वो नहीं गिरता है। पपाया का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये चीज़ें आपको करनी है, लगातार करिए, अपने काम करते रहिए, सुबह उठ के ही लगा लीजिए, जब भी आपको टाइम मिलता है लगा लो।
उसकी जो मसाज होती है, ये वाली जो चीज़ होती है ना, इनसे क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा लगता है जब हम इन हथेलियों को यूज़ करते हैं। लेकिन वहीं हम अपनी फिंगर्स के जो टिप्स है ना, आप लगा लगा के कितना जोर लगा लोगे, सिर्फ ये फिंगर्स के टिप्स है। इसलिए बोला गया है यहाँ पे वो आलू रखना है इस तरह से, यहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है तो यहाँ पे सिर्फ आपको गोल गोल घुमाना है। थोड़ा भी प्रेशर अगर ज़्यादा डालेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्योंकि हम डेली ये चीज़ कर रहे हैं तो आपको इतना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं, बट ये लगना है। आपने देखा होगा कई बार पार्लर में जाते हैं, बिल्कुल ऐसी ऐसी मसाज करते हैं और हम कहते हैं कि इसने तो फेशियल अच्छा नहीं किया। एक्चुअल में टेक्निक होती है कि किस चीज़ को प्रेशर देना है, किसको नहीं देना है। इसलिए आलू वाली मसाज जब आप करोगे ना तो अच्छे से करने का मतलब ये होता है कि आप अपने हाथों पे लीजिए और करते रहिए, कम से कम 10 मिनट 5 मिनट, जितना आपको लगे कि थक गए हो छोड़ दीजिए। ठीक है, डेली कर रहे हैं, 5 मिनट भी सफिशियंट है। 5 मिनट तक उसको अच्छे से मसाज कीजिए, जो भी आपका बच गया उसको अपनी गर्दन पे, अपने हाथों पे, हर जगह लगाइए और देखिए आप रिजल्ट्स कितने अच्छे मिलते हैं। लेकिन कौन करेगा? वही करेगा जिसको ट्रस्ट है, जो करना चाह रहा है, जिसको सच में अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना है। ठीक है, इतने टाइम से मैं चीज़ें कर रही हूँ, मेरी ठीक नहीं हो रही है, मतलब ठीक हो रही है बट 100% ठीक नहीं हुई है। लेकिन फिर भी मैं टिकी हुई हूँ इन चीज़ों पे कि हाँ ये चीज़ें काम करेंगी। लेकिन उसके साथ साथ अपनी डाइट का और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, इसके साथ अब बात आती है, दूसरा जो मास्क मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो था पपाया वाला और मुलेठी, मुल्तानी मिट्टी एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अब ये जो पपाया था, पपाया, एलोवेरा और इन सब चीज़ों को जब हम लगा रहे थे ना, क्योंकि सारी ही लिक्विड सी चीज़ें हो गई, उनको लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो इसके लिए भी बेस्ट तरीका है, जो सीट मास्क है या टिश्यू आपके पास है तो उसके ऊपर लगाइए और टिश्यू को ऐसे चिपकाते चलिए, टिश्यू के ऊपर उसको लगाइए और टिश्यू ऐसे चिपकाते चलिए, ये कर सकते हैं। नहीं तो जितना आप लगा पाते हो ना, कोशिश करिए कि उसका थोड़ा थोड़ा जूस स्क्वीज करके पपाया इस तरह से रखते जाइए। हल्का सा जूस ही रहना है, जब आपको हल्की सी ड्राइनेस फील हो तो उसी जूस को लेके इस तरह से चिपकाते रहिए उसके ऊपर हल्का हल्का, या किसी ब्रश जैसे आपको ठीक है। वैसे तो देखिए मेरे लिए तो किसी भी मास्क को अप्लाई करने के लिए आई डोंट रिमेंबर कि मैंने आज तक किसी ब्रश का यूज़ किया होगा। आई थिंक कि आप लोगों ने भी कभी देखा नहीं होगा कि मैं किसी भी मास्क को, इवन दूध का भी अगर अप्लाई कर रही हूँ ना, तो कभी भी मैं किसी भी ब्रश का यूज़ नहीं करती। ठीक है, तो आप हाथ से करिए। अपने हाथ जो में जो पावर है ना, इनमें जो एनर्जी है वो किसी चीज़ में नहीं है। तो आप इनका यूज़ करिए और अच्छे से इन फिंगर टिप्स का बस इनका ही कमाल है, इनसे ही मसाज करनी होती है। आपकी आइज़ के नीचे अगर आपको डार्क सर्कल है वो आपके ठीक होंगे इस पोटैटो से। और ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, एक नहीं बहुत सारे काम करती है। लेकिन जब पिगमेंटेशन को ठीक कर सकती है तो और कितनी चीज़ें ये कर सकती है। अगर आपको सन टैन, सनबर्न कुछ ऐसा है ना, उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करती है। आप फेशियल करवाने जाते हो, अगर आपकी स्किन पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कहती हूँ विदिन 15 डेज़ में एक बार इस प्रोसेस को कीजिए। पपाया, पोटैटो, टमाटो और जो भी जूसेस आपके साथ शेयर किए गए, इस प्रोसेस को करिए और देखिए आपको 15 दिन में किसी भी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी तक मैं भी पार्लर में नहीं गई हूँ, मुझे जाना है एक्चुअली, थ्रेडिंग वगैरह करवानी है। बहुत मतलब ग्रोथ कर रही हूँ, क्योंकि हर बार चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है कि वो कई बार गलत कर देते हैं फिर उसकी वेट करो कि ग्रोथ करती है। क्योंकि कोई भी अपनी गलती मानने के लिए रेडी नहीं होता। उनको बोलो ना कि यहाँ से आपने रॉन्ग कर दिया, नहीं नहीं आपका है ही ऐसे। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए सुधरने की ज़रूरत हमें है, उन्हें नहीं है, किसी को भी नहीं है, खुद को है, सिर्फ खुद को। जब भी कभी बुरा फील होता है, कुछ भी गलत लगता है ना, तो समझिए कि कहीं ना कहीं गलती हमारी है। तो ये चीज़ें करिए आप, आपकी पिगमेंटेशन पे ज़रूर आराम मिलेगा। जब आपको लगे, आप 3 दिन लगातार जब आप करोगे ना, आपको फील हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है, एक तो आइज़ आपने स्किप नहीं करनी है। जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना, एंड जब आप इस चीज़ों का कर रहे हो, आपको लगता है कि अब मेरा ये प्रोसेस जो है ना ख़त्म हो गया, अब मुझे इसके बाद कुछ नहीं करना है, तो उस टाइम पे आपको आइस लगानी बहुत ज़रूरी है। जो आइस आपके पास है, इतनी सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप वो भी ले सकते हो, रोज़ वाटर की आइस ले सकते हो, नहीं तो रोज़ वाटर को मैश करके पानी में मिक्स करके और उसको आइस जमा लीजिए, वो ले सकते हो। खीरा ले सकते हो, चावल की ले सकते हो, कितनी सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। लेकिन 2 से 3 मिनट तो ज़रूर करिए। उस आइस को अच्छे से अपने पूरे फेस पे घुमाइए और छोड़ दीजिए। जैसे ही वो ड्राई हो जाती है, इवन मैंने आप लोगों के साथ एलोवेरा की भी शेयर की है, हालांकि मैं भी उन्हीं को यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन आपको करना पड़ेगा। क्यों आप चाह रहे हो कि हर चीज़ कोई दूसरा बताए? जब दूसरा बता रहा है, आप एक चीज़ करके देखिए, इस प्रोसेस को करिए, 1 वीक करिए, आप खुद जज बन जाएंगे कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं है। बस फिर अगर वो काम करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो छोड़ दो। कुछ नहीं लगा ना, सारी चीज़ें हमारे घर में हैं। अब बहुत से लोगों रहेगा पपाया नहीं, पपाया देखिए वैसे बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिल पाता है ना
तो कोई भी फ्रूट आपके घर में है, आप ऑरेंज ले सकते हैं, आप टमाटो ले सकते हैं, आप कैरेट का जूस ले सकते हैं, आप खीरे का जूस ले सकते हैं। बट पल्प थोड़ा सा अगर रहेगा ना, तो क्या रहेगा, वो पल्प ज़्यादा देर हमारी स्किन के ऊपर टिका रहेगा। जब तक वो गीला रहेगा तब तक ही पेनिट्रेट होता है, ड्राई होने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है। इसलिए बोला गया है कि वो पल्प रहेगा ना तो बहुत देर तक वो टिका रहेगा। लेकिन इसी तरह से आप चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। जो भी फ्रूट आपके घर में है उसी को घिसिए, इस पाउडर में मिलाइए और लगा लीजिए, और देखिए आपको रिजल्ट्स कितने अच्छे मिलते हैं। लेकिन फैंसी नहीं है चीज़ें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में बनिए। जैसे जैसे आप इन चीज़ों को करोगे तो समझ पाओगे, और जब आपको देखेंगे आपके बच्चे, तो वो भी जो इन चीज़ों की तरफ, प्रोडक्ट्स की तरफ भागते हैं ना कि ये ले लो, क्योंकि आजकल तो टीनेजर में ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है कि ये लगाना है वो लगाना है, तो वो भी नहीं करेंगे। मैं सच बता रही हूँ, मेरे बच्चे अभी तक, मेरी बेटी 14 ईयर की है, तो वो जॉनसन की जो बेबी क्रीम आती है ना, अब तक वो यूज़ कर रहे थे। और अब वो भी जब से मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वेदर इतना ड्राई ड्राई खिंचा खिंचा हो गया है, वो भी अभी ऑयल ही यूज़ कर रही है। ठीक है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको दूध मलाई ये सब चीज़ें होती है ना, स्मेल आती है, और बच्चों को कुछ ज़्यादा ही आती है ना, क्योंकि हम फिर भी उनके साथ थोड़े से फैमिलियर हो चुके हैं। बट वो अभी भी वही कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा, इतनी धूप होती है बस वही लगा के जाते हैं, इवन पूरी बॉडी पे, है ना। बच्चों की तो बॉडी जैसे यूनिफॉर्म कैसी होती है, बॉडी एक्सपोज होती है, हैंड्स होती हैं, लेग्स होती है, तो पूरी बॉडी पे कोकोनट ऑयल लगा के जाती है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और ना ही होगी। और जब वो इस एज में स्टार्ट कर देंगे ना, टीनेजर में, तो आप देखना उनको कभी स्किन के बारे में, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक होना ही नहीं चाहिए था। अगर हमने कुछ और चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया होता तो ये टॉपिक ही नहीं होता। तो जो जो प्रॉब्लम हम आज फेस कर रहे हैं वो बच्चे हमारे कभी फेस करेंगे नहीं, अपने पैसा और अपनी चीज़ें उनके ऊपर वेस्ट करेंगे नहीं। कभी मन किया खिंचा खिंचा फील हो रहा है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब ये सारी प्रोसेस करते हो आइस लगा लेना। आइस लगने के बाद उसको खुद ब खुद ड्राई होने देना। जब वो ड्राई हो जाए तो मॉइस्चर लगाना। मॉइस्चर अगेन अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ला सकते हो। बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो थोड़ा सा एलोवेरा, उसमें कुछ बूंदे ऑयल की, कौन सा ऑयल, कोकोनट ऑयल ले सकते हो, बादाम ऑयल ले सकते हो। अगर आपको फ्रेग्रेंस चाहिए तो कोई भी एसेंशियल ऑयल, फेस के लिए जहाँ तक मुझे लगता है जो सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल है वो बहुत अच्छा है, तो वो आप ले सकते हो। एक अच्छी सी बॉडी में फ्रेग्रेंस भी आएगी, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है, मेरे जैसी है, मतलब मेरी स्किन पहले ऑयली थी, आप सोचिए, अभी इतना बैलेंस हो गया है ना चीज़ों का, कहीं ऑयल मुझे यहाँ और यहाँ बहुत ज़्यादा फील होता था, वो नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ अभी मैं सिर्फ ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और रात के समय जब भी आप सोते हो तो एक ऑयल अपने फेस पे लगा के सो जाइए, जो भी आप लगाना चाह रही हैं। अभी मैं कुछ दिनों से कुछ यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन पे, लेकिन जब तक मुझे संतुष्टि नहीं हो जाती और मुझे ऐसे नहीं लगता, खासकर एक ही चीज़, उसका फ़ायदा या नुकसान मैं बाद में देखती हूँ। पहले मैं ये देखती हूँ कि किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट इसका ना हो, और जब मुझे लगता है कि नहीं है तो देन मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करती हूँ। तो बहुत जल्दी वो ऑयल भी शेयर करूँगी। इसके साथ साथ अपनी नाभि में ऑयल लगाइए। जब कोई भी ऑयल लगाइए, घी लगाइए, कोकोनट ऑयल लगाइए, हो सके जो भी ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं, सरसों का तेल लगाइए, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं वो लगाइए। मैं तो कहती हूँ जब भी टाइम मिलता है, सुबह नहा के आते तब लगा लीजिए, दिन में याद आती तब लगा लीजिए, रात को सोने से पहले फिर लगाइए। एक रूटीन सा बना लीजिए कि हाँ ये चीज़ें तो मुझे करनी ही हैं, ये चीज़ें रिजल्ट्स देती हैं। ठीक है, और जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो सिर्फ इफेक्ट दिखाते हैं कि हाँ इंस्टेंट ये किया ये हो गया, ये किया ये हो गया, लेकिन ये चीज़ें है ना, नेचुरल जो रेमेडीज़ हैं ये रिजल्ट्स देती हैं। हाँ टाइम थोड़ा सा लगता है, लेकिन लाइफ में कभी वो प्रॉब्लम हमें होगी नहीं, ऐसा रिजल्ट ही देती है। इतनी धूप हो रही है आजकल, अगर आप भी धूप में जाते हैं ना तो प्लीज़ सुबह जल्दी वाली जो धूप निकलती है उसमें जाइए, और अगर आपको इस तरह से काम के लिए बाहर जाना पड़ता है कभी, तो अपने फेस को कवर करके जाइए। जब इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हो ना, फिर आप कहोगे आपने बताया नहीं, मेरी तो स्किन पे और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी अगर आप इतनी तेज़ गर्मी में और बिना अपने फेस को कवर करे जाते हैं। तो फिर टैन होगा, फिर टैन को रिमूव करने के लिए 36 चीज़ों करो। इससे बेटर है प्रिकॉशन इज़ बेटर, है ना। तो प्रिकॉशन लो। प्रिकॉशन बस यही है कि जब भी आप धूप में जाते हो, आप हैंड्स में ग्लव्स पहनो, आप फेस को कवर करो, कैप पहनो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे करो। और अभी क्योंकि मौसम ऐसा आ रहा है ना, बाल बहुत झड़ रहे हैं, इसलिए मैं अपने बालों की केयर बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और रिजल्ट्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे अगर आप एक ट्रस्ट के साथ करोगे। तो बस मुझे इंतज़ार रहेगा अब आपके कमेंट्स का। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।